हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो यूपीएसआई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या यूपीएसआई की प्रिपरेशंस करने वाले हैं। राइट, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो अभी कंपटीशंस की लाइन में आए नहीं और प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। राइट, तो मैं सबके लिए एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक बुक लिस्ट बताऊंगा कि आप किस किस बुक को फॉलो करके एक अच्छी प्रिपरेशंस कर सकते हो यूपीएसआई की। राइट फ्रेंड्स, जैसे आपको सभी को पता है कि टेंडर का जो डेट है वो आ गया है साइट पर। जो 20 मतलब अगस्त की एक डेट है कंपनी हायर करने के लिए जो एग्जाम कराएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, जो फॉर्म आने की जो डेट है वो ये समझिए कि जल्दी ही फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, एक आइडिया है कि आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि अब जल्दी ही फॉर्म आने वाले। और रही एग्जाम की बात, एग्जाम का भी किसी को पता नहीं कि एग्जाम कब होगा, दिसंबर तक का हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका कोई आइडिया नहीं है। जैसे यूट्यूब पर एक अफवाह फैली हुई है कि एग्जाम दिसंबर में या कब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जाम कब होगा। राइट, और वैसे भी यूपीएसआई का एग्जाम एक सरप्राइज एग्जाम होता है जिसका कुछ नहीं पता होता कि एग्जाम कब हो सकता है, कब रिजल्ट आएगा, कुछ नहीं पता इसका। ठीक है, हाँ, पर यह है कि एग्जाम ये जल्दी ही कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक YouTube पर एक अफवाह है कि 60 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस कीजिए या 3 महीने में कंप्लीट कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। एक आप खुद ही सोचिए, 6 महीने का जो मैथ का सिलेबस है आप वो 3 महीने में या 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, और एक अच्छा खासा लेवल जो है मैथ का एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे कैसे प्रिपरेशंस कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। आपको जैसे पता है जो अब तक का जो मतलब जो लास्ट ईयर का 2016 का जो ट्रेंड रहा है एग्जाम का, उसमें 40-40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चंस आपके हिंदी का आएंगे। तो हिंदी के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आप इसे पढ़िएगा, आदित्य पब्लिकेशंस की। इसमें क्या है, इसमें टोटल जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वे आप यहां से पूरे कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आप उन पर फोकस करिए जो एग्जाम में आने वाले हैं, जिनकी परसेंटेज काफी हाई है कि जो एग्जाम में आ सकते हैं। राइट, तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो भी अब यूपी के एग्जाम में किसी भी पीसीएस लेवल का या टीजीटी पीजीटी, ठीक है, एजुकेशन का कोई भी एग्जाम हो, और प्लस पुलिस वाले जितने भी पेपर है उनके कंप्लीट एक मटेरियल दिया हुआ है आदित्य पब्लिकेशन ने, जहां से आप कंप्लीट ये क्वेश्चंस निकालो सबसे पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, और एक आप हिंदी सब फिर आता है कि एक थोड़ा डीपली व्याकरण की नॉलेज लेने के लिए डीपली आप कुछ प्रीफर करते हैं पीएन पांडे को। ठीक है, और कुछ करते हैं आप लुसेंट को। देखिए फ्रेंड्स, दोनों बुक अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ये बुक थोड़ी एडवांस है, ठीक है, लेकिन यदि आपने लुसेंट पढ़ी है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यदि आपने ये पढ़ी है तो आप यही पढ़िए। इसमें बस कुछ अपनी नॉलेज में यदि आप एडवांस करना चाहते हो तो अपनी नॉलेज में ऐड करने के लिए आप इसे कुछ टॉपिक इससे कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिंदी में कुछ वर्ड्स का आपको पता होना, जैसे आपने पर्यायवाची से पढ़ लिया। ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स अपनी मेमोरी में यदि आप डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो आप यहां से ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप वन वर्ड्स मतलब जैसे पर्यायवाची वाले हुए, विलोम शब्द हुए, कुछ एडवांस में आप यहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आपने व्याकरण को पढ़ा है लुसेंट से तो आप लुसेंट से पढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक बुक फॉलो करिए, जो भी उसे बार बार उसी बुक को पढ़े। ठीक है, जिससे कभी देखो जब आप एग्जाम में बैठोगे, यदि आपने किसी चीज को 20% या 50% तक पढ़ा है तो आप वहां नहीं लगा सकते। जब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे तो 4 ऑप्शंस में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो आप कंप्लीट कोई भी बुक पढ़ो। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप इसे पढ़ो, आप इसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, पीएन पांडे की बहुत अच्छी बुक है, काफी पॉपुलर भी है, तो आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हो। थोड़ी एडवांस लेवल की है, लेकिन यदि आपने कोई पहले बुक पढ़ी हुई है तो आप उसे ही पढ़िएगा। ठीक है, अपनी मेमोरी में डिक्शनरी में आप ऐड कर सकते हो कुछ टॉपिक, कुछ वर्ड्स, जिससे और आपकी डिक्शनरी बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो 40 क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चंस में सबसे पहले जो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि कुछ बुक्स भी पूछी जाती है। उस बुक्स के लिए इसमें सारी की सारी बुक है इस लुसेंट में।
पीछे दी हुई है कि राइटर कौन सा है, उसका पूरी हिस्ट्री इस बुक्स में दी गई है, बहुत अच्छी सरल भाषा में दी गई है। तो यहाँ से आप इस चीज को कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये आपको आदित्य पब्लिकेशन बताया। सबसे पहले तो आप उन्हें कवर करें जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर में सबसे पहले आपका जो प्रेफरेंस बनती है वो ये है कि जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करो आप। ठीक है, तो आप आदित्य पब्लिकेशंस का ये बुक प्रीफर करो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये घटना चक्र है जिसमें यूपीएसआई के सारे क्वेश्चंस है जो 2016 में आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप इस बुक को निकालो, मतलब आपका जो बेसिक नेचर होना चाहिए एग्जाम को निकालने के लिए, आपको एक आइडिया भी तो होना चाहिए कि आप पीछे जो मतलब जो एग्जाम हुए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको ये सबसे पहले तो ये बुक्स आपको सारी की सारी निकालनी है। घटना चक्र है, इसमें और भी बुक आई हुई है मार्केट में, लेकिन मैं इसे प्रेफरेंस करूंगा क्योंकि इसमें जो है सब कुछ डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। घटना चक्र वाली बुक में सारे के सारे पेपर है इसमें। ठीक है, तो आप इस बुक को जरूर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस निकालो जो लास्ट ईयर में 2016 वाली वैकेंसी के आए हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीएस वाले पोर्शंस की। जीएस वाले पोर्शंस में 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपका कुछ क्वेश्चन जीएस वाले होंगे। ठीक है, जैसे हिस्ट्री आदि के, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, संविधान के। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आईपीसी के। देखो फ्रेंड्स, आईपीसी पर कुछ भी आप किस क्वेश्चन से, जैसे कुछ का होता है कि पेपर में वे देंगे कि आपको इतने क्वेश्चंस यहां से आएंगे संविधान से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ यूपीएसआई के एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ नहीं पता किससे कितना रेशो पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको ये परीक्षा वाणी की एक बुक बता रहा हूं। ये संविधान बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, ज्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं है और ज्यादा लो भी नहीं है। ठीक है, तो इस बुक्स को आप प्रीफर कीजिए। इसमें सारे के सारे 10 साल के क्वेश्चंस भी है जो पीसीएस में आए हुए हैं। तो वे सारे क्वेश्चन तो आपको लगाने ही लगाने हैं, और जो आपको पढ़नी है, इसके थ्योरी है, वो तो पढ़नी है। ठीक है, आपके पास यदि नोट्स है उससे तो अच्छा कुछ नहीं है, आप नोट्स पढ़िए अपने और इसके जो क्वेश्चन है वे लगाइए। ठीक है, और एक घटना चक्र आपको ये भी लेनी पड़ेगी। जो संविधान के जितने भी पीसीएस के क्वेश्चंस है ये भी आप प्रीफर कीजिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसा है, इसमें सारे क्वेश्चंस दिए तो है। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये पुराना है, हो सकता है जो नया एडिशन हो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हो, तो इसकी आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। आप परीक्षा वाणी लीजिए, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप पीसीएस वाले क्वेश्चंस लगा दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है वो तो आपको लगाने ही है। राइट, अब बात करते हैं हम मैथ की। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सा रास्ता बताता हूं। यदि आपने अब तक का मैथ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अपना मैथ कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज एक अच्छा लेवल मैथ का और रीजनिंग का यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना मैथ कवर कीजिएगा। यदि आपने आरएस अग्रवाल पढ़ी है बहुत अच्छा है। ठीक है, यदि आपने जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया है और आरएस अग्रवाल निकाल ली है, तो मैं उसे एक सजेशन दूंगा कि वो सीजीएल के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो लगाइए। आरएस जो राकेश यादव वाली बुक है आप उसे लगा सकते हो, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस कुछ सीएचएसएल वाले और सीजीएल वाले कंप्लीट करा दिए गए, मतलब कंप्लीट पैकेट है वो एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चंस का, तो आप वो कंप्लीट उसे लगाओ। ठीक है, उससे अच्छी प्रैक्टिस होगी, एक अच्छा लेवल जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, और यदि टाइम देखो यूपीएसआई में ये कुछ नहीं बताया जा सकता कि एग्जाम कब होगा कैसे होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, एक आइडिया है कि हाँ दिसंबर तक का में एग्जाम हो सकता है, कुछ इसे भी प्रीफर कर सकते हैं। ये बुक्स 9500 है, इससे अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। ठीक है, कि एक टाइप है आप कंप्लीट कर ले तो वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये भी मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने आरएस अग्रवाल एक बार निकाल लिया तो सीजीएल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें भी मिलेंगे आपको, यहाँ से भी कर सकते हो, और या राकेश यादव वाली बुक से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आईपीसी के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, आईपीसी में कुछ आपके एक्ट भी पूछे जाते हैं। जो 2016 वाली वैकेंसी थी, जो मैंने पेपर पूरे एनालाइज की हैं, उनमें आपका 1, 2, 3, 4 इतने तक क्वेश्चंस बस पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब 2, 3 ये मैक्सिमम रहा है जो आईपीसी इनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपको कुछ एक्ट जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो सूचना का अधिकार। ठीक है, वहां से क्वेश्चन एक कंपलसरी एक सेट में पूछा गया है। ठीक है, आपको एक धारा पूछी गई है। ठीक है, और रहा आप सोचते हो कि आप आईपीसी सीआरपीसी या सारे के सारे एक्ट कंप्लीट कर दोगे, ये आपसे नहीं होगा। 511 एक आईपीसी में धाराएं हैं।
ठीक है, और बाकी जितने एक्ट हैं उनमें धाराएं अलग रही। तो आपको सबसे, यदि आप एक स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो आपको संविधान का कुछ नहीं छोड़ना, संविधान कंप्लीट करोगे। यदि आप प्रिपरेशंस की जर्नी में हो तो मैं मानता हूं कि आपने संविधान कई बार पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वे यदि ज्यादा फोकस करेंगे तो संविधान पे फोकस करें, ठीक है। इसका रहा, मैं आपको ये घटना चक्र की ये एक बुक है, ठीक है, जिसमें सब कुछ इंपोर्टेंट धाराएं, कुछ एक्ट, सब कुछ दिया गया है। तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हो, घटना चक्र। यदि आप और डीपली पढ़ना चाहते हो, आपने अपना संविधान कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया जो इंपोर्टेंट पोर्शन है आईपीसी का या कुछ एक्ट, ठीक है, तो आप फिर कोई भी बुक ले सकते हो, मार्केट से बुक मिल जाएगी आपको लॉ की, ठीक है, वहां से उसे और डीपली आप पढ़ सकते हो। लेकिन यदि कुछ बच्चे हैं जिसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ पोर्शंस या अभी, तो मैं उसे प्रेफरेंस करूंगा कि वो यही ले, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट बताया गया है, जो इंपोर्टेंट धाराएं हैं, इंपोर्टेंट एक्ट है, वो कंप्लीट बताया गया है, ठीक है। और करंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी है, करंट पूछी जाती है, एक अच्छे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग की। देखो दोस्तों, रीजनिंग का मैं एक वीडियो बना चुका हूं टोटल स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप रीजनिंग को कैसे कवर करोगे। यहां पर मैं आपको थोड़ा मोटा बता देता हूं फ्रेंड्स। 50% आपका एसएससी लेवल आता है और 50% आता है बैंक लेवल, ठीक है। यदि आप एसएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप यूपीएससी को फाइट करोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बैंक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे आपका इनपुट आउटपुट हुआ, इनइक्वालिटी, राइट। इनइक्वालिटी लास्ट टाइम नहीं पूछा गया था, लेकिन हो सकता है इस बार इनइक्वालिटी पूछा जाए। लेकिन वहां से आपका पजल्स, ठीक है, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि पजल्स हम कर लेंगे, लेकिन आप एक पजल्स को 10 मिनट में कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। यदि कर भी लिया तो कुछ तो बच्चे आधा घंटा ले लेंगे, राइट। तो आपको सब पजल्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप जो है कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा सकते हैं, आईबीपीएस का, क्लर्क वाले का प्रैक्टिस सेट ले लो मार्केट से, वो काफी अच्छा है। और एसएससी के क्वेश्चन का कोई भी मटेरियल उठा लो, वहां से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक टोटल प्रिपरेशंस तैयार कर सकते हो। और कोई फ्रेंड्स यदि अभी न्यू बंदा है तो वो सोचता है कि आप 60 दिन में कहीं से सिलेबस पूरा कर लोगे या 3 महीने में कंप्लीट कर लोगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि मैथ भी आप पढ़ोगे तो 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप प्रिपरेशंस करना अपनी स्टार्ट कर दो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो है 2000 प्लस क्वेश्चन जो है आईपीसी सीआरपीसी के प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। कंटिन्यू हम मैथ की वीडियो लेकर आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई कॉस्ट नहीं है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो नई वीडियोस है आपकी प्रैक्टिस के लिए या जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, वो आपको मिलती रहेगी, राइट फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। और जो नया मटेरियल्स मार्केट में आएगा, या आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी और होनी चाहिए ताकि आप बूस्टअप कर सको अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम एक अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रेटजी यूपीएससी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, और सुनने के लिए भी धन्यवाद।